डीआरडीओ के ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर काम करने वाले एक इंजीनियर की अचानक से 30 साल की उम्र में मृत्यु हो जाती है। रीजन शुरुआत में पता ही नहीं लगता, बाद में जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो कहा जाता है यहाँ पर हार्ट अटैक हो गया था। बट परिवारजनों का कहना यह है कि इनके कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं थे, कोई पहले वार्निंग नहीं थी, तो अचानक से मृत्यु कैसे। और ये कोई पहला केस नहीं है, कई सारे इस तरीके के केसेस देखने को मिलते हैं। कुछ बड़े केसेस मैं आपके सामने हाईलाइट करता हूँ। होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारत के न्यूक्लियर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। 1966 के एक प्लेन क्रैश के अंदर अचानक से इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से भारत के ओवरऑल न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्लान के ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। बाद में CIA खुद इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उनका हाथ था 1966 के इस प्लेन क्रैश के अंदर। इवन विक्रम साराभाई, जो कि भारत के इसरो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, या कहूँ भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक, जिनको बाद में भारत के न्यूक्लियर वेपन की भी कमान सौंपी जाती है, इनकी भी होटल के अंदर अचानक से अनएक्सप्लेन्ड तरीके से मृत्यु हो जाती है। ये तो वो नाम है जो आपके सामने हैं और बहुत बड़े नाम हैं, पर कई सारे ऐसे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर अचानक से या तो उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर उनके ऊपर बड़े बड़े केस लगा दिए जाते हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, भारत सरकार ने खुद ने इस बात को माना है 2015 में कि पिछले 4 साल में लगभग 11 साइंटिस्ट की अननेचुरल तरीके से मृत्यु हुई थी। हालांकि समय पे सरकार चेंज हुई थी, इस कारण से डाटा इजीली रिवील हो पाए थे। बट RTI के हवाले से पता लगता है कि 1995 से 2016 के बीच में लगभग 684 इसरो के इंजीनियर अनएक्सप्लेन्ड तरीके से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 387 बाक के इसी तरीके से साइंटिस्ट अचानक से अनएक्सप्लेन्ड तरीके से शांत हो जाते हैं। 255 DRDO के साइंटिस्ट, जो कि भारत के मिसाइल डेवलपमेंट में, भारत के कई सारे वेपन के डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले कर रहे थे, उनको या तो सुसाइड या फिर अननोन तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है। पिछले 40 साल में इस तरीके से लगभग 1300 भारतीय साइंटिस्ट जो भारत के अंदर स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करते थे, उनकी मृत्यु होती हुई दिखाई देती है। ये अपने आप में चौंका देने वाले डाटा है, पर सवाल उठता है कि इसके पीछे हकीकत में हाथ किसका है। क्या सच में ये अनएक्सप्लेन्ड तरीके से होने वाली मृत्यु केवल कोइंसिडेंस है, पर यहाँ पर कोई एक बड़ी स्ट्रेटजी है, जिसकी वजह से भारत के अंदर इंडिजिनाइजेशन, साउथ एशिया के अंदर ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी सालों से रुकी हुई है। और इसके पीछे हकीकत में हाथ किसका है, हर एक चीज़ को डिटेल में मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली आपको ये बात समझ में आई चुकी होगी कि अभी जो ब्रह्मोस के इंजीनियर की मृत्यु हुई है, ये केवल एक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक लंबा ट्रेंड है जो कि भारत के अंदर लगातार 1960 से देखने को मिल रहा है, जहां पर भारत के स्ट्रेटेजिक साइंटिस्ट को अचानक से अनएक्सप्लेन्ड तरीके से मार दिया जाता है और फिर उसके बाद में उन्हें हार्ट अटैक या फिर पॉइजन वगैरह की चीज़ें से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। बट बात आती है कि एक्चुअल में इस पूरे इंसिडेंट के पीछे, इस पूरे ट्रेंड के पीछे हाथ किसका है। तो बेसिकली आपको मैं कोल्ड वॉर के दौर में लेके चलता हूँ। कोल्ड वॉर के समय पे भी CIA के द्वारा सोवियत के साइंटिस्ट को इसी तरीके से मारा जाता था। मिस्टीरियस तरीके से इलनेस बता दी जाती थी, बाद में एक्सीडेंट दिखा दिए जाते थे या फिर हार्ट फेलियर दिखाया जाता था। पर हकीकत में ये जो साइंटिस्ट है, ये सोवियत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर काम किया करते थे या फिर किसी स्पेस प्रोजेक्ट के अंदर काम किया करते थे, और इन्हें जानबूझ करके CIA के द्वारा मरवाया जाता था ताकि इस तरीके के प्रोग्राम को डिले किया जा सके। यानी कारण साफ है, प्रोग्राम्स को डिले करने के लिए CIA सालों से इस तरीके से साइंटिस्ट को एलिमिनेट करता आया है। इवन इंडिया के अंदर जो मैंने ट्रेंड बताया, उनको अगर आप 2016 के बाद से बहुत ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि कई सारे साइंटिस्ट को अचानक से
मार दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि लैब में आग लग गई थी या फिर कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल उनके शरीर के ऊपर लग गया था, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। पर हकीकत में पाया यह गया कि जो साइंटिस्ट की वहाँ मृत्यु हुई थी, जिस लैब में हुई थी, वहाँ पर एक्सप्लोजिव मटेरियल थे ही नहीं। इवन कुछ साइंटिस्ट को जब मृत्यु हुई तो बाद में पोस्टमार्टम में पता चला कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी या फिर किसी प्रकार का पॉइजन उन्होंने गलती से खा लिया था और फिर उसे सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। बट जो पॉइजन यहाँ पर यूज़ किया गया है वो अधिकतर आपको आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, पोलोनियम 210 या फिर रेसिन ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, जो कि भारत के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि इस तरीके के टॉक्सिक पॉइजन भारत के ही स्ट्रेटेजिक साइंटिस्ट के हाथ में कैसे लगे और अचानक से उनकी मृत्यु किस तरीके से हो गई। कई सारे साइंटिस्ट जो दूसरे तरीके से मरते हैं उनकी मृत्यु के अंदर हार्ट अटैक का नाम ले दिया जाता है, बट बेसिकली इसके पीछे आपको समझ में आ ही चुका होगा कि CIA और इस तरीके की इंटेलिजेंस संस्थाओं का हाथ साफ साफ रूप से होता है। अब आप कहोगे कि पर ब्रह्मोस के एक 30 साल के इंजीनियर को मारने में CIA का इंटरेस्ट क्यों है? तो देखो, बेसिकली ब्रह्मोस जो है वो कोई छोटी मोटी मिसाइल नहीं है। ये भारत और रशिया का कोलैबोरेशन है जो कि ग्लोबल डिफेंस को पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज कर चुका है। बेसिकली अगर मैं कहूँ ग्लोबल लेवल पे सबसे प्रिसीजन से अटैक करने वाली क्रूज मिसाइल्स, तो उसके अंदर आपको ब्रह्मोस का नाम साफ दिखाई देगा। उसके अलावा जो मिसाइल देखने को मिलेगी वो जनरली US और रशिया की है। ऐसी कंडीशन में ब्रह्मोस दुनिया की जो फास्टेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसके पास में हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है, वो पूरे साउथ एशिया के अंदर पॉलिटिक्स को चेंज कर रही है। फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश ब्रह्मोस की मांग कर रहे हैं और यही ब्रह्मोस भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे भी यूज़ किया था और उस समय पर हम लोगों ने बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी साइट भारत की नज़र से दूर नहीं है। अमेरिका की खुद की कई सारे न्यूक्लियर साइट्स पाकिस्तान के अंदर है, इवन कुछ एयरबेस भी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के कंट्रोल में है। ये बात पाकिस्तान के खुद के सोल्जर्स, खुद के जर्नलिस्ट बार बार एक्सपोज कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में ब्रह्मोस से खतरा अमेरिका को है और अमेरिका नहीं चाहता कि इस ब्रह्मोस के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रोथ हो। इसी कारण से इस तरीके से वो ब्रह्मोस के साइंटिस्ट के खिलाफ एक्शन लेता रहता है। न केवल ब्रह्मोस के साइंटिस्ट के खिलाफ बल्कि दूसरे साइंटिस्ट के खिलाफ भी। तो आप कहोगे कि उसके पीछे कारण क्या है? कारण साफ है। सबसे पहले तो जो नॉलेज की पाइपलाइन है उसको ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। जैसे भारत के अंदर होमी जहांगीर भाभा की जब मृत्यु हुई तो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी सालों तक डिले हो गए क्योंकि नॉलेज पाइपलाइन के अंदर ब्रेक हो गया। इसीलिए की साइंटिस्ट को मांग कर अमेरिका भारत के नॉलेज पाइपलाइन को डिस्टर्ब करके हमारे इम्पोर्टेंट स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिले करता है। इतना ही नहीं, आप इस बात को एक बार इमेजिन करके देखना कि एक यंग भारतीय साइंटिस्ट है जिसके पेरेंट्स ने उसको बहुत नाजों से पाला, वो साइंटिस्ट बनता है, वो बार्क में जा रहा है, वो DRDO में जा रहा है, वो इसरो में जा रहा है, उसके पेरेंट्स फूले नहीं समा रहे। उसके पेरेंट्स के लिए वो बच्चा एकदम बहुत प्यारा हो गया, बहुत ही प्यारा होगा ऑब्वियसली। और फिर अचानक से उनको पता चलता है कि अनएक्सप्लेन तरीके से उनके बच्चों की मृत्यु हो गई। न केवल उनके बच्चे की बल्कि इस तरीके से कई सारे और साइंटिस्ट की मृत्यु भी होती हुई दिखाई देती है। वही चीज़ बाकी रिलेटिव देखेंगे, बाकी जगहों पे बातचीत करेंगे। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो दूसरे पेरेंट्स हैं वो डर जाएंगे और फिर अपने बच्चों को इस तरीके से साइंस रिलेटेड फील्ड के अंदर भेजने से डरेंगे, मना करेंगे कि DRDO, बार्क, इसरो इस तरीके की संस्थाओं को ज्वाइन मत करो। और जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो फिर भारतीय साइंटिस्ट कहाँ जाएगा? भारतीय साइंटिस्ट जाएगा फॉरेन के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर काम करेगा, जिसकी वजह से भारत से तो ब्रेन ड्रेन होगा, पर यही साइंटिस्ट दूसरे देशों के अंदर जाके बड़े बड़े कारनामे करेंगे। और आप सब जानते हो अमेरिका की जो पूरी डेवलपमेंट है साइंस के अंदर वो प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा ही चलाई जाती है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका का इस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट होगा, वहीं भारत का एक बड़ा नुकसान होगा। इसी तरीके से एक लंबी स्ट्रेटजी के तहत अमेरिका भारत के साइंटिस्ट को टारगेट करता है। ऐसी कंडीशन में हमारी जिम्मेदारी है DRDO, इसरो और बार्क के साइंटिस्ट को सेम लेवल की काउंटर इंटेलिजेंस सिक्योरिटी दी जाए जिस तरीके से भारत के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स को दी जाती है, ताकि भारतीय साइंटिस्ट जो कि भारत के ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के अंदर बड़े कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन हम लोग दे सकें। साथ में काउंटर एस्पियोनेज यूनिट बनाई जानी चाहिए ताकि जो भी स्ट्रेटेजिक लैब वगैरह हैं वहाँ पर
प्रोजेक्ट लेवल पे नहीं बल्कि हर एक साइंटिस्ट के लेवल पे प्रोटेक्शन जो है वो हम लोग इंश्योर कर सकें। साथ में हेल्थ और फॉरेंसिक ओवरसाइट होना जरूरी है। इस तरीके की सडन डेथ को प्रॉपर रूप से ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाना जरूरी है। साथ में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है ऐसी कंडीशन में उनको फैमिली और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, ताकि पेरेंट्स के अंदर डर का माहौल नहीं बल्कि प्राउड का माहौल हो। तो ये चीज़ें हम लोगों को करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है भारतीय साइंटिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।